आज का जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा-सा स्पेशल है और डिफरेंट है। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा बिकॉज़ ऑफ सीनियर सिटीज़न प्लान है, तो डेफिनिटली सीनियर लोगों के लिए है, ओल्ड एज पर्सन्स के लिए है। इसको यंगस्टर या हम जैसे लोग या बच्चे प्लान को नहीं ले सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ बुज़ुर्ग लोगों के लिए है। अब जब बुज़ुर्ग लोगों के लिए है तो डेफिनिटली कोई ना कोई एज क्राइटेरिया तो ज़रूर होगा इसके अंदर कि किस एज से लेके किस एज तक के लोगों को हम ये पॉलिसी ऑफ़र कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊँगी, अपने डाउट्स भी साथ-साथ मुझसे क्लियर कीजिएगा, मैं वो भी गाइड करूँगी आप लोगों को कि इस पॉलिसी के अंदर अगर टेक्निकली बात करेंगे तो पॉलिसी के अंदर लर्न करने के लिए, समझने के लिए ना बहुत कुछ है। लेकिन अगर फंडे के वाइज़ बात करेंगे ना कि इस पॉलिसी को एक एक एज़ अ फंडा यूज़ करना है, कि इस पॉलिसी के अंदर बहुत कुछ लर्न ना करना पड़े, तो जेन्युइनली सिर्फ़ कुछ ऐसी ही चीज़ें हैं इस पॉलिसी के अंदर, जो आपको सिर्फ़ नॉर्मल 4 टू 5 पॉइंट्स होंगे, जिसे आप नॉर्मली ही अगर समझ लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो डेफ़िनिटली आपको ये पूरी पॉलिसी समझ में आ जाएगी। तो कुछ कंडीशंस के साथ में और कुछ बेनिफिट्स के साथ में क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे अगर मैं पूरे ऑल ओवर इंश्योरेंस सेक्टर के साथ अगर कंपैरिजन करूँगी ना, तो कोई बीट नहीं कर सकता है इस प्लान को कंपैरिजन वाइज़, प्रीमियम वाइज़, सम एश्योर्ड वाइज़। तो वो हम लोग पीपीटी के साथ अंडरस्टैंड करेंगे। बहुत छोटे में समझाने की आप लोगों को कोशिश करूँगी, ताकि वो ईज़ी वे में आप लोगों को समझ में आ जाए। तो मैं पीपीटी आप लोगों को शेयर करती हूँ। मुझे बताइएगा प्लीज़ आप लोगों को पीपीटी विज़िबल है आप लोगों को, दिख रहा है? हाँ जी, हाँ जी। अभी दिख रहा है पॉलिसी टर्म इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एज एक बार फिर बता देना मैम। पेज तो मैंने बताया नहीं सर अभी तो ये फर्स्ट पेज है। ये देखिए, बस ये फर्स्ट है, इसके बाद नेक्स्ट पेज हमारा नेक्स्ट स्लाइड चलिए, तो ये हमारा रेड कार्पेट पॉलिसी है, लॉन्ग टर्म रिन्यूअल के साथ कंपनी पॉलिसी ऑफर कर रही है। लॉन्ग टर्म पॉलिसी है ये 1 ईयर, 2 ईयर एंड 3 ईयर के साथ में अगर कोई कस्टमर कैपेबल है, 3 साल का प्रीमियम एक साथ पे करना चाहता है, टैक्स बेनिफिट लेना चाहता है अंडर सेक्शन 80D तो हम उसको ऑफर कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी अभी हम जस्ट डिस्कस कर रहे थे, तो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। बट अगर आप यहाँ स्टडी कर पा रहे हो तो यहाँ पर मंथली ऑप्शन लिखा हुआ है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, देन ईयरली, फिर 2 ईयर, देन 3 ईयर। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो अभी मंथली ऑप्शन कंपनी क्लोज़ कर चुकी है, मंथली ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। बट अगर कोई कस्टमर क्वार्टरली और हाफ ईयरली के बेस पर ये पॉलिसी लेना चाहता है तो ले सकता है। लेकिन इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड हमारे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, पहले वो डिस्कस ज़रूर कीजिएगा अगर आप किसी भी कस्टमर को अगर कोई भी ईएमआई ऑप्शन चूज़ करके दे रहे हैं या बता रहे हैं या कस्टमर लेना चाहते हैं, तो टर्म्स एंड कंडीशंस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट कवरेज फॉर मॉडर्न ट्रीटमेंट तो ऑफ कोर्स इस पॉलिसी के अंदर भी अब कंपनी मॉडर्न ट्रीटमेंट कवर करती है। अगर अभी भी पॉलिसी ट्रम पे रुकी हुई है मैम। पॉलिसी टर्म पे तो सर अभी मैंने यही बताया है, इसी के अंदर है ना, अगर आप देखेंगे तो इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी, कवरेज फॉर मॉडर्न ट्रीटमेंट, देन मॉनिटोरियम पीरियड फर्स्ट साइड ओके, पर ही ओके, है। ओके। ठीक है, ठीक। सॉरी मैम। ठीक है? चलिए, ओके। तो हम बात कर रहे हैं मॉडर्न फॉर कवरेज फॉर मॉडर्न ट्रीटमेंट। तो ऑफ कोर्स इस पॉलिसी के अंदर भी कंपनी मॉडर्न ट्रीटमेंट कवर करती है। किसी भी तरह का जो भी आजकल रोबोटिक सर्जरी एंड ऑल कंपनी जो भी आजकल साइंस ने तरक्की कर ली है, वो सारी ट्रीटमेंट्स इस पॉलिसी में कवर्ड हैं बट एज़ पर सम एश्योर्ड और कुछ-कुछ लिमिटेशंस के साथ वो हम आगे डिस्कस करेंगे। मॉनिटोरियम पीरियड भी इस पॉलिसी के अंदर एप्लीकेबल है। तो मॉनिटोरियम पीरियड मैं आप लोगों को बताऊँगी बट एंड ऑफ द पीपीटी जब पीपीटी खत्म होगी देन डिस्कस करेंगे क्योंकि उस टाइम हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। तो मैं आपको ये मॉनिटोरियम पीरियड बताऊँगी, एक्चुअल में ये होता क्या है? तो अभी नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं, कंपनी और क्या-क्या आपको इस चीज़ में ऑफर करती है। कुछ फीचर्स हैं इस पॉलिसी के अनबिलीवेबल फीचर जिसे हम लोग बोलते हैं। तो एज ग्रुप की बात करते हैं तो 60 साल से लेकर 75 साल तक के लोगों को ये पॉलिसी हम ऑफर कर सकते हैं। पॉलिसी विदाउट मेडिकल स्क्रीनिंग किसी तरह का कोई भी मेडिकल टेस्ट नहीं है इस पॉलिसी के अंदर। अगर कस्टमर को पीडी है तो भी और नहीं है तो भी। कंपनी कोई मेडिकल टेस्ट ऑफर नहीं करती है। प्री एक्जिस्टिंग डिसीज़ के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ 12 महीने मतलब 1 साल का वेटिंग है यहाँ पर। लॉन्ग टाइम रिन्यूअल है, ओपीडी कंपनी इसके अंदर कवरेज करती है, 10% कंपनी डिस्काउंट देती है बट वो बहुत ही कंडीशन के साथ में है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं जो हम बहुत अच्छे से समझेंगे। चलिए, नेक्स्ट हम यहाँ बात कर रहे हैं पॉलिसी का एज ग्रुप। हम किस साल से लेकर किस साल तक के लोगों को पॉलिसी दे सकते हैं? तो ध्यान रखिएगा 60 साल, 60 इयर्स से लेकर 75 इयर्स तक के हम पर्सन्स को ये पॉलिसी ऑफर कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन 76 इयर्स का है तो अपफ्रंट मना है क्योंकि हमारे पास जो एज लिमिट है वो 75 इयर्स तक की है। 76 इयर्स के पर्सन को हम पॉलिसी ऑफर नहीं कर पाएँगे। ऐसे ही अगर मैं रिन्यूअल्स की बात करूँ तो जैसे मैंने बताया
कि लॉन्ग टाइम रिन्यूअल है, अगर कोई 99 ईयर्स पर तक भी ज़िंदा रहता है और पॉलिसी लेना चाहता है तो हम ऑफ़र कर देंगे पॉलिसी, कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट समय शॉर्ट्स की बात कर रहे हैं तो कंपनी यहाँ पर समय शॉर्ट ऑफ़र कर रही है 1 लाख जो आप लोग देख पा रहे हैं वो है 1 लाख से 25 लाख 25 लाख रुपए तक का। बट लास्ट ईयर कंपनी ने 1 लाख का समय शॉर्ट क्लोज़ कर दिया है तो हमारे पास जो समय शॉर्ट है अभी जो स्टार्टिंग में है वो 2 लाख का मिनिमम 2 लाख का समय शॉर्ट कंपनी 2 लाख टू 25 लाख ये है। और अगर कोई फ्लोटर बेस पर लेना चाहता है, फ्लोटर मतलब हस्बैंड वाइफ 2 लोग अगर इस पॉलिसी में रहना चाहते हैं, तो उनका सम एश्योर्ड जो स्टार्ट होगा वो 10 लाख से स्टार्ट होगा। 10 लाख टू 25 लाख। अगर कोई हस्बैंड वाइफ 2 लोग हैं और 5 लाख का सम एश्योर्ड लेना चाहते हैं, तो हम नहीं दे सकते हैं। दोनों को अलग-अलग दे सकते हैं। 5 लाख हस्बैंड को, 5 लाख वाइफ को। दोनों को एक पॉलिसी में मर्ज करके 5 लाख ऑफर नहीं कर पाएँगे। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो 10 लाख से नीचे का सम एश्योर्ड हम उन्हें नहीं दे पाएँगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सम एश्योर्ड की, तो आप जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर 1 लाख, 2 लाख, 1 से स्टार्ट है, तो 1 को स्किप कर दीजिएगा प्लीज़। 2 लाख, 3, 4, 5, साढ़े 7 लाख, 10, 15, 20 एंड 25 मैक्सिमम सम एश्योर्ड हमारे पास 25 लाख तक का है। देन उसके बाद कंपनी और भी बहुत सारे बेनिफिट्स दे रही है, जिसमें हॉस्पिटलाइज़ेशन कवर है, प्री एंड पोस्ट कवर है, डे केयर ट्रीटमेंट्स कवर है, आउट पेशेंट ओपीडी जिसे बोलते हैं वो कवर है। किसी तरह के हेल्थ चेकअप की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम इसको अच्छे से आगे समझेंगे। चलिए, हॉस्पिटलाइज़ेशन क्या होता है? आपको पता है हम लोग ऑलवेज़ समझाते हैं आप लोगों को कि कोई भी पॉलिसी ऑफ़र करते हैं जब हम, तो हमारे यूनिवर्सल रूल ऑलवेज़ माइंड में रखने हैं। अपने कस्टमर को ऑलवेज़ अप्रोच करना है। कोई भी पॉलिसी तभी काम करती है जब उसके यूनिवर्सल रूल काम करते हैं। पहला 24 आवर्स हॉस्पिटलाइज़ेशन इज़ मस्ट, मैंडेटरी है। तो ये पॉलिसी भी तभी काम करेगी जब कोई कस्टमर जब कोई पर्सन 24 आवर्स 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होगा। सेकंड रूल क्या होता है हमारा? एक्सीडेंट कवर फ्रॉम डे वन। एक्सीडेंट पहले ही दिन से कवर अप होता है। अगर किसी ने आज पॉलिसी ली, सपोज़ अभी पॉलिसी लिया है, लगभग 3 बजने जा रहे हैं और रात को 8 बजे 9 बजे एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट के केस में कस्टमर को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जा रहा है, तो वो डे 1 से उसी टाइम सेम टाइम से कवरेज कस्टमर का स्टार्टअप हो जाता है। देन इसके बाद एक और हमारा आता है इनिशियल 30 डेज़ का वेटिंग पीरियड है। वेटिंग पीरियड इनिशियल 30 डेज़ का। तो पहले 30 दिन कोई भी पॉलिसी काम नहीं करती है। ये 3 यूनिवर्सल रूल हमारे हर पॉलिसी में काम करते हैं। एज़ यूजुअल इस पॉलिसी में भी काम करेंगे। नेक्स्ट अब यहाँ समझ लेते हैं हॉस्पिटलाइज़ेशन है, 24 घंटे एडमिट होने की कंडीशन है, तो कंपनी कैशलेस ट्रीटमेंट भी ऑफर करती है। अगर कोई कस्टमर हमारे नेटवर्क हॉस्पिटल में जाकर ट्रीटमेंट करवा रहा है, तो ऑफ कोर्स कंपनी कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफर करेगी। और अगर कोई हमारे नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट करवाता है, नॉन नेटवर्क कौन से होते हैं? जो कंपनी के साथ टाई अप में नहीं होते हैं। तो उन हॉस्पिटल्स में अगर कोई ट्रीटमेंट करवाता है, तो वहाँ कंपनी रिम्बर्समेंट केस पर ऑफर करती है। लाइक वहाँ पर जो भी ट्रीटमेंट होगा उसका पूरा पैसा अभी इनिशियली कस्टमर को खुद से पे करना है। देन उसके बाद अगर वो सारे डॉक्यूमेंटेशन के साथ कंपनी को क्लेम फाइल करता है, क्लेम सबमिट करता है, तो कंपनी वो पूरा पैसा कस्टमर को रिफंड कर देती है। तो ये 2 प्रोसेस रहते हैं हमारे कैशलेस एंड रिम्बर्समेंट। यहाँ तक क्लियर है जो मैंने बताया आप लोगों को अभी तक? जितने भी एजेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अभी लगभग 14 एडवाइज़र्स हैं हमारे। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को जितना अभी तक बताया है वो 3 यूनिवर्सल रूल एंड कहाँ-कहाँ हमारे कंडीशंस रहती हैं अभी इनिशियली क्या एंट्री एज है, कितना लॉन्ग टर्म है हमारा, वो सब कुछ क्लियर है अभी आपको? डाउट है तो पूछ सकते हैं क्योंकि आगे तो अभी और कंडीशंस आएँगी इस पॉलिसी के अंदर। क्लियर है आप लोगों को? प्लीज़ रिप्लाई कर सकते हैं आप लोग, अनम्यूट है आपके पास ऑप्शन। जी मैम, वो एज का वो एंट्री का एज है ना हाँ जी। मैम? वो 60 टू 75 ईयर्स वो एंट्री का एज है ना? हाँ जी, एंट्री का एज है 60 साल से लेकर 75 साल तक हम ये पॉलिसी ऑफर कर सकते हैं बिकॉज़ ऑफ ये सीनियर सिटीज़न पॉलिसी है, रेड कार्पेट पॉलिसी। क्लियर है? आगे डिस्कस करें? ठीक ठीक है मैम, ठीक है मैम। चलो ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट हम डिस्कस करें रूम रेंट को लेके। रूम रेंट का मतलब होता क्या है एक्चुअली? जब कभी किसी कस्टमर को मेडिकल इमरजेंसी होती है और हॉस्पिटल में एडमिट होना होता है, तो आप समझ सकते हैं अगर किसी को भी हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा तो डेफिनिटली उस पेशेंट को एक रूम अवेल करवाया जाएगा। ऐसा तो नहीं कि कहीं भी कस्टमर को सेटल कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर एक कस्टमर को रूम अवेल करवाया जाता है जहाँ हमारा जो भी पेशेंट होता है उस पेशेंट से रिलेटेड वो सभी लाइक इक्विपमेंट प्रॉपर वहाँ पर मिलते हैं। तो हमारी इस पॉलिसी के अंदर सभी तरह के रूम जो है वो अवेलेबल हैं, बट कुछ लिमिटेशंस के साथ हैं। बिकॉज़ ऑफ ये सीनियर सिटीज़न पॉलिसी है दैट्स व्हाई यहाँ कंपनी कुछ लिमिट लगा रही है। तो समझ लेते हैं 2 लाख की पॉलिसी के ऊपर कंपनी यहाँ पर 2000 रुपीज़ तक का
जो रूम है उसका कवरेज देती है। 3 लाख की पॉलिसी पर 3000 है, 4 लाख की पॉलिसी पर 4000 है। हम जितना ज़्यादा सम एश्योर्ड कस्टमर को ऑफर करेंगे, फिर उतना ही ज़्यादा कंपनी यहाँ पर रूम का चार्ज कवर करती है। 7.5 लाख पे 6000 तक का रूम कंपनी ऑफर कर रही है, 15 लाख पे 7000 है एंड 25 लाख पे 10,000 रुपीज़ तक का रूम की कवरेज कंपनी यहाँ पर दे रही है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आईसीयू रूम, जिसे हम लोग बोलते हैं इंटेंसिव केयर यूनिट। तो आई होप आप लोगों को आईसीयू रूम्स के बारे में पता होगा। जब भी क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है एक कस्टमर की, तो उन्हें एक आईसीयू रूम में शिफ्ट किया जाता है एक पेशेंट को। उस आईसीयू रूम में सभी तरह के मेडिकल इक्विपमेंट्स जो होते हैं, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर हो या किसी भी तरह की एनी अदर, अगर कस्टमर पेशेंट को एक रिक्वायरमेंट है मेडिकल इक्विपमेंट की, तो सभी तरह के इक्विपमेंट्स वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। तो आईसीयू रूम्स के चार्जेस भी कंपनी कवर करती है। बट अगर मैं एक नॉर्मल बात करूँ तो 2% ऑफ सम एश्योर्ड की यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो कंपनी यहाँ कवर करती है। समझ लेते हैं यहाँ पर 2 लाख की पॉलिसी अगर कोई पर्सन परचेज करता है तो कंपनी 4000 रुपीज का यहाँ पर आईसीयू रूम कवर करती है। 3 लाख की पॉलिसी है तो 6000 रुपीज, 5 लाख की पॉलिसी है तो 10,000 रुपीज पर डे का चार्जेस है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि टोटल ओवर नहीं है ये, मतलब पूरे टाइम का नहीं है, पर डे के अकॉर्डिंगली। अगर कोई कस्टमर 7.5 लाख की पॉलिसी परचेज करता है तो 15,000 रुपीज, 15 लाख की पॉलिसी परचेज करता है तो वहां से लेकर 25 लाख तक ऑन कंपनी ऑन एक्चुअल बेसिस कवरेज देती है आईसीयू रूम की। तो ये कुछ लिमिटेशंस के साथ है। कोशिश कीजिएगा कस्टमर को ऑलवेज 5 लाख तो कम से कम मिनिमम ऑफर करें। 5 लाख से कम का सम एश्योर्ड तो आप लोग भी समझ सकते हैं कि कुछ भी नहीं होता है। एटलीस्ट इतना तो सम एश्योर्ड हो जो कस्टमर के लिए वायबल हो। तो 5 लाख तो मिनिमम आप ध्यान रखिएगा कस्टमर को ऑफर करना है। चलिए, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हमारे डॉक्टर्स प्रोफेशनल्स फीस। जो हमारे सर्जन की फी होती है, कंसल्टेशंस की फी होती है, एनेस्थीसियस की फी होती है, कोई भी स्पेशल सर्जन बाहर से आता है, किसी सर्जरी के लिए बुलाया जाता है, तो उन सब की फीसेस कुछ ना कुछ चार्जेस होते हैं। तो यस, एज यूजुअल कंपनी कवर करती है, बट अगर मैं बात करूँ तो 25% ऑफ सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ कंपनी कवर कर रही है। बात कर लेते हैं 2 लाख ऑफ सम एश्योर्ड की बात करते हैं तो 50,000 रुपीज तक के लिए यहाँ कंपनी डॉक्टर फीसेस कवर करती है। 3 लाख की बात करते हैं तो 75,000। 5 लाख की बात करेंगे तो 1,25,000 कंपनी कवर करती है। 10 लाख की बात करते हैं तो यहाँ पर 2,50,000, 2.5 लाख कंपनी यहाँ पर कवर कर रही है। जितना ज्यादा सम एश्योर्ड उतनी बड़ी कवरेज एज यूजुअल। तो डॉक्टर फीसेस भी यहाँ पर। अदर मेडिकल एक्सपेंसेस, तो अदर मेडिकल एक्सपेंसेस में कंपनी क्या क्या कवर करती है? कई बार ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, कई बार ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ऑपरेशनल थिएटर की चार्जेस होते हैं, कॉस्ट ऑफ पेस मेकर। आपको पता है कॉस्ट ऑफ पेस मेकर? ये पेस मेकर क्या होता है? एक एज होती है जब उस टाइमिंग पे हार्ट काम करना बंद कर देता है, पंपिंग करना बंद कर देता है, तो हार्ट को पंप करने के लिए एक लाइक डिवाइस हार्ट के साथ कनेक्ट किया जाता है, जिसे पेसमेकर कहते हैं। तो उस पेसमेकर की कॉस्ट ऑफ कोर्स महँगी ही होगी, कॉस्टली होगा, तो कंपनी वो भी कवर करती है, बट यहाँ पर मैक्सिमम ऑफ 50% ऑफ सम एश्योर्ड यहाँ कंपनी कवर करती है। तो चलिए, अगर किसी कस्टमर ने 2 लाख की पॉलिसी ली है तो फर्स्ट 1 लाख यहाँ कंपनी कवरेज देगी। 5 लाख की पॉलिसी है तो 2,50,000, 2.5 लाख कंपनी यहाँ पर कवर करती है। 10 लाख की पॉलिसी है तो 5 लाख रुपीज कंपनी यहाँ कवर करती है। और अगर 25 लाख का सम एश्योर्ड कस्टमर ने चूज किया है तो यहाँ पर 12.5 लाख रुपए कंपनी इस तरह के प्रोडक्ट्स के लिए, अदर मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए कंपनी कवरेज देती है। नेक्स्ट हम यहाँ पर एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं तो हाँ, एम्बुलेंस चार्जेस है, कंपनी एम्बुलेंस भी यहाँ पर कवर करती है। कितना कितना कवर करती है उसको समझ लेते हैं। अगर कोई कस्टमर 3 लाख का सम एश्योर्ड ऑफर करता है तो यहाँ पर 600 रुपीज पर हॉस्पिटलाइजेशन, पर कवरेज की यहाँ बात करें 600 रुपीज, और पर पॉलिसी पीरियड में 1200 रुपए की एम्बुलेंस की कवरेज मिलती है। अगर किसी ने 7.5 लाख की पॉलिसी ली है तो 1000 रुपीज पर कवरेज की है, पर विजिट की है, और पूरे पॉलिसी पीरियड में 2000 रुपीज की कंपनी कवरेज देती है। और ये अगर कोई 25 लाख का सम एश्योर्ड चूज करता है तो 1500 रुपीज, 1500 रुपए पर हॉस्पिटलाइजेशन कंपनी कवर कर रही है, और पूरे पॉलिसी पीरियड में 3000 रुपीज की कंपनी यहाँ पर कवरेज कस्टमर को ऑफर करती है। ये हमारा रोड एम्बुलेंस, जिसके लिए कस्टमर को कभी भी रिक्वायरमेंट हो जाती है, कभी भी मेडिकल इमरजेंसी है, कोई लाइक इक्विपमेंट हमारे पास उस तरह का कोई व्हीकल अवेलेबल नहीं है, किसी के पास अपना व्हीकल नहीं है, या एनी अदर कोई इमरजेंसी है जिसमें एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो कंपनी यहाँ पर कवर करती है, बट कुछ लिमिटेशंस के साथ। यहाँ तक क्लियर है सबको? आगे डिस्कस करें।
नेक्स्ट है यहाँ पर प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो प्री क्या होता है? प्री मतलब पहले, हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले के खर्चे। कौन-कौन से खर्चे हो सकते हैं वो? कोई भी, जिस रीज़न की वजह से कस्टमर को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ रहा है, उस रीज़न से रिलेटेड, उस डिसीज़ से रिलेटेड या उस इलनेस से रिलेटेड कोई भी अगर एक्सपेंस कस्टमर ने इन 30 डेज़ किया है, 30 दिन के अंदर-अंदर अगर किसी कस्टमर ने एक्सपेंस किया है, तो वो सारे एक्सपेंसेस कंपनी कवर करती है, बट ऑन रिम्बर्समेंट बेस पे। कैशलेस बेस पे नहीं होगा, क्योंकि कंपनी को या कस्टमर को खुद भी नहीं पता है ना कि अगर आज मुझे फीवर है, तो ये मेरा फीवर 5 दिन बाद बिगड़ जाएगा, 6 दिन बाद बिगड़ जाएगा, ये टाइफाइड जनरेट हो जाएगा, डेंगू में कन्वर्ट हो जाएगा या कोविड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस केस पे, इस बिहाफ पे कस्टमर को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है, इसलिए कंपनी ये सब एक्सपेंसेस पहले रिम्बर्समेंट बेस पर रखती है, मतलब कस्टमर को फर्स्ट ऑफ इनिशियली अपनी पॉकेट से पे करना है। देन ये सारे डॉक्यूमेंटेशन के साथ कस्टमर हमारी कंपनी को क्लेम फाइल करेगा, तो कंपनी वो पूरा पैसा कस्टमर को रिफंड कर देती है। ऑन ऑन एक्चुअल बेसिस है, किसी ने 5,000 का एक्सपेंस किया है, 10 किया है, 20 किया है, 50 किया है, डज़न्ट मैटर, कंपनी उसे कवर कर लेगी यहाँ पर ऑन एक्चुअल बेसिस। चलिए, ये तो है प्री एक्सपेंसेस। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पोस्ट एक्सपेंसेस। पोस्ट मतलब क्या होता है? डिस्चार्ज होने के बाद के खर्चे। तो वो कौन-कौन से खर्चे होते हैं? जब डिस्चार्ज हो जाता है कस्टमर, तो उसके बाद भी कहा जाता है ना कि आपको 2 बार अभी विज़िट और करना है। 15-15 दिन के गैप में एक बार हॉस्पिटल विज़िट कीजिएगा। डॉक्टर ने आपके जो भी टेस्ट किया है, कोई सर्जरी की है, कोई ट्रीटमेंट किया है, व्हाटएवर जो भी ट्रीटमेंट दिया है कस्टमर को, उससे रिलेटेड 2 टेस्ट और होने हैं, मेडिकल टेस्ट होने हैं। या चेक करना है क्या आपका हेल्थ का सिचुएशन क्या चल रहा है, करंट सिनेरियो, बेटर फील कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, व्हाटएवर। कुछ भी हो सकता है, या 15 दिन, 20 दिन का कोर्स अभी और चलना है, मेडिसिन अभी और लेनी है। तो वो जो भी एक्सपेंसेस रहेगा कंपनी वो कवर करने के लिए रेडी है, बट यहाँ पर कुछ लिमिट है। 7% ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस, या फिर यहाँ पर कंपनी ने मैक्सिमम लिमिट दी है। अगर किसी की 7.5 लाख तक की पॉलिसी है, तो कंपनी 5,000 रुपए का एक्सपेंस कवर कर सकती है। 10 से 15 लाख की पॉलिसी है, तो 7,000 रुपए का एक्सपेंस कवर हो सकता है। यही अगर 20 से 25 लाख की पॉलिसी है, तो 10,000 रुपए तक का एक्सपेंस यहाँ कंपनी कवर करेगी। यहाँ लिमिट है, ध्यान रखिएगा, लिमिट के बेस पर ही कंपनी पोस्ट के एक्सपेंसेस कवर करती है। नेक्स्ट मॉडर्न ट्रीटमेंट की बात करें, जैसा मैंने आपको इनिशियली स्टार्टिंग में बताया था कि कंपनी मॉडर्न ट्रीटमेंट भी कवर करती है। बट हमारे यहाँ पर सभी मॉडर्न ट्रीटमेंट डिफरेंट डिफरेंट सम एश्योर्ड पर डिफरेंट डिफरेंट लिमिट के साथ में है। तो वो लिमिटेशंस बहुत सारी है, कवरेज है बट लिमिटेशंस के साथ। तो इसको थोड़ा-सा स्किप करते हैं क्योंकि बहुत सारी कवरेज है। नेक्स्ट, डे केयर प्रोसीजर्स, डे केयर ट्रीटमेंट्स। कौन-कौन से होते हैं डे केयर ट्रीटमेंट्स? ये वो ट्रीटमेंट्स हैं जिनके लिए 24 घंटे मीन्स 24 आवर्स एडमिट होने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कुछ इस तरह के प्रोसीजर्स हैं जिनके लिए सिर्फ हॉस्पिटल में जाते हैं 2 घंटे, 3 घंटे या 4 घंटे में ट्रीटमेंट मिल जाता है। लाइक स्टोन की बात कर लेते हैं। पहले ऐसा था कि स्टोन के केसेस में 1 डे, 2 डे एडमिट होना पड़ता था। बट अभी की अगर बात करूँ तो हमारे साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अभी वो लेज़र ट्रीटमेंट के थ्रू ट्रीटमेंट हो जाता है। 2 घंटे, 3 घंटे में स्टोन की सर्जरी हो जाती है। कैटरेक्ट बहुत बड़ा हमारे पास सिनेरियो है, बहुत बड़ा एक एक एज होने के बाद, मेजरली अगर बात करूँ तो 60 साल जो ये पॉलिसी है, इस पॉलिसी की बात कर लेते हैं तो सीनियर सिटीज़न्स के लिए। मेजरली इस एज में लोगों को कैटरेक्ट की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, कैटरेक्ट की सर्जरी की। मोतियाबिंद जिसे आँखों की बीमारी हम लोग बोलते हैं, आँखों में जाले बन जाते हैं, लोगों को धुंधला दिखना शुरू हो जाता है। तो उस तरह की सर्जरीज़ हमारी कंपनी कवर करती है, क्योंकि वो ऐसी सर्जरी है जिसके लिए एडमिट होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप लोगों की फैमिली में कोई ऐसा सीनियर पर्सन हो या कोई भी ऐसा नॉन टू हो, जिन्होंने हाल-फिलहाल साल, 2 साल, 3 साल में कोई ट्रीटमेंट करवाया हो कैटरेक्ट का, तो आप उनसे जान सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि क्या उन्हें एडमिट किया गया था क्या? जेनुइनली ऐसा अभी नहीं होता है, पहले होता था, बट अभी एडमिट की रिक्वायरमेंट नहीं आती है। अभी कंपनी सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 घंटे, 3 घंटे ट्रीटमेंट देके डॉक्टर उनको डिस्चार्ज कर देते हैं। देन उसके बाद 4 दिन, 5 दिन बाद उन्हें फिर से एक बार रिविज़िट के लिए बुलाया जाता है। तो येस, इस तरह के जो भी ट्रीटमेंट होते हैं जिनके लिए एडमिट नहीं होना है, लेकिन ट्रीटमेंट मिलना है, तो हमारी कंपनी वो सारे ट्रीटमेंट्स भी कवर करती है। वो सारे ट्रीटमेंट्स यहाँ पर डे केयर प्रोसीजर्स में आते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं डे केयर। मतलब 24 घंटे एडमिट यहाँ पर नहीं होना, कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ पर डे केयर की बात कर लेते हैं। देखिए, मैंने जस्ट अभी आप लोगों से कैटरेक्ट के लिए डिस्कस किया था, तो कंपनी यहाँ पर कैटरेक्ट का ही बता रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैटरेक्ट बहुत क्लियरली लिखा हुआ है।
डे केयर पॉलिसी जस्ट में लिखा हुआ है। अब डे केयर के लिए यहाँ पर कंपनी ने कितनी लिमिट लगाई है वो देख लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ तो 5 लाख की पॉलिसी से स्टार्ट करते हैं। 5 लाख की पॉलिसी है, इंडिविजुअल बेस पर कंपनियाँ 21,500 रुपए का ऑफर कर रही है। मतलब 21,500 रुपए का ट्रीटमेंट कस्टमर अपनी आँखों से रिलेटेड अपनी ऑपरेशन का, अपनी सर्जरी का एक्सपेंस पॉलिसी से कवर कर सकता है। बिकॉज़ ऑफ 5 लाख की पॉलिसी हम इंडिविजुअल बेस पर ही दे सकते हैं। इंडिविजुअल बेस पर ही दे सकते हैं, फ्लोटर बेस पर नहीं दे सकते, तो यहाँ पर दैट्स व्हाई इंडिविजुअल के लिए है। अब 10 लाख की पॉलिसी है, तो 10 लाख की पॉलिसी पर कंपनी इंडिविजुअल को दे रही है 25,000 रुपए और अगर फ्लोटर की बात करते हैं तो यहाँ कंपनी 45,000 रुपए बात कर रही है। फ्लोटर मतलब 2 लोगों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। मैक्सिमम कंपनी 45,000 रुपए ऑफर करती है। ये अगर कोई कस्टमर 20 लाख की पॉलिसी लेता है तो 20 लाख पर एक आँख के लिए एक पॉलिसी में मतलब एक पॉलिसी की बात कर रहे हैं 35,000 रुपए कंपनी यहाँ कवर करती है और अगर 2 की बात करते हैं 2 लोगों की फ्लोटर पॉलिसी की तो यहाँ पर कंपनी 60,000 रुपए की कवरेज ऑफर कर रही है। और यही अगर 25 लाख की पॉलिसी है तो 40,000 रुपए एक पॉलिसी के लिए कवरेज मिलता है और दोनों लोगों के लिए मिलता है 70,000 रुपए का कवरेज कंपनी ऑफर करती है। ये है कैटरेक्ट से रिलेटेड मोतियाबिंद जिसे हम लोग बोलते हैं, के ऑपरेशन की कॉस्ट है ये, जो कंपनी कस्टमर्स को ऑफर करती है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आउट पेशेंट मतलब ओपीडी। क्या होता है ओपीडी? क्या किसी को पता है ओपीडी क्या होता है? एनीवन? आप लोगों से जानना चाहूंगी। ओपीडी पता है किसी को क्या होता है? नहीं पता? विदाउट हॉस्पिटलाइजेशन जो आप डे टू डे एक्सपेंस के लिए हम लोग लेते हैं ना, हम्म विदाउट हॉस्पिटलाइजेशन केस में जो डे टू डे एक्सपेंसेस हम लोग क्योर होता है उसको पे करती है कंपनी, हम्म ओपीडी उसमें आ जाता है। वेरी गुड अभय जी, थैंक यू सो मच रिप्लाई करने के लिए। चलिए बहुत अच्छा आंसर किया है अभय जी ने मुझे। लोगों को बता देती हूँ क्या होता है ओपीडी कंसल्टेशन। नॉर्मली अगर मैं आज के सिनेरियो की बात करूँ या वैसे रेगुलर की बात करूँ तो डे टू डे कुछ ना कुछ हम लोगों को एक कंसल्टेशन डॉक्टर से कंसल्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है। बच्चों को खांसी जुकाम है, डॉक्टर के पास विजिट करना है। अभी की बात करें तो किसी को कफ है, किसी को कोल्ड है, फीवर है, डॉक्टर के पास विजिट करना है। ये जो हम रेगुलर बेसिस पर डे टू डे कवरेज के लिए, जो डे टू डे कंसल्टेशन के लिए जो डॉक्टर के पास विजिट करते हैं ना, उसको कहते हैं हम ओपीडी कंसल्टेशन, आउट पेशेंट कंसल्टेशन। तो यस हमारी कंपनी कवर करती है क्योंकि ये सीनियर सिटीजन प्रोडक्ट है तो ऑफ कोर्स हम सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ पर बात करेंगे, बच्चों को और यंगस्टर्स को कवर नहीं कर रहे हैं इसमें। तो अगर हम सीनियर सिटीज़न की बात करते हैं तो हमारी कंपनी यहाँ पर ओपीडी आउट पेशेंट कंसल्टेशन भी देती है। एक छोटी-सी यहाँ पर लिमिट है ₹200 पर कंसल्टेशन की। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा ₹200 पर कंसल्टेशन और बहुत नॉर्मल है, बहुत एवरेज है समझ सकते हैं। अगर आज मैं किसी डॉक्टर के पास विज़िट करती हूँ, तो मेरे यहाँ भी जो अगर नियर के कोई डॉक्टर है तो मिनिमम ₹300 उनका कंसल्टेशन चार्जेज़ है, मिनिमम। तो ₹200 तो बहुत एवरेज है। तो कंपनी यहाँ पे ₹200 पर कंसल्टेशन कवर करती है। 3 लाख की पॉलिसी पर ₹600 मिल रहे हैं, मतलब 200, 200, 200 तो टोटल अगर बात करूँ तो 1 साल में कस्टमर को ₹600 का मतलब 3 कंसल्टेशन का बेनिफिट मिल सकता है। ऐसे ही अगर मैं 5 लाख की पॉलिसी की बात करती हूँ तो ₹1000 का बेनिफिट मिल रहा है। ₹1000 मतलब टोटल अगर ऑल ओवर बात करूँगी तो 5 कंसल्टेशन पूरी पॉलिसी पीरियड में मतलब 1 साल में कस्टमर को मिल सकता है। ऐसे ही अगर मैं बात करती हूँ तो 15 लाख की पॉलिसी की बात कर लेते हैं तो यहाँ कंपनी ₹1800 इंडिविजुअल पॉलिसी पर ऑफर कर रही है और फ्लोटर पॉलिसी पर ₹3000 कंपनी ऑफर कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि ₹3000 का मतलब है 200, 200, ₹200 जब तक आपके पास ₹3000 कवरेज नहीं खत्म हो जाती है, तब तक का बेनिफिट आप इस पॉलिसी से ले सकते हैं। तो ये ओपीडी कवरेज भी हमारी पॉलिसी के अंदर इनबिल्ट कवर मिल रहा है और ये एक स्पेशल फीचर्स है। क्यों फीचर है ये स्पेशल? क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ के अंदर कंपनी ओपीडी कवरेज नहीं देती है। हेल्थ चेकअप की बात कर लेते हैं, तो यहाँ हेल्थ चेकअप का मीनिंग समझिएगा, 2 तरह से हेल्थ चेकअप होते हैं। एक होता है पॉलिसी लेने से पहले कोई चेकअप करवाना लाइक टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, प्री मेडिकल स्क्रीनिंग जिसे हम लोग बोलते हैं। एक होता है पॉलिसी लेने के बाद कस्टमर को एक बेनिफिट ऑफर करना। तो हमारे यहाँ पर पॉलिसी लेने से पहले कोई मेडिकल स्क्रीनिंग नहीं है, कोई मेडिकल टेस्ट नहीं है। लेकिन हाँ, पॉलिसी लेने के बाद कस्टमर को बेनिफिट है, क्योंकि हमारी कंपनी कस्टमर को एक मेडिकल हेल्थ चेकअप ऑफर करती है और ये एवरी क्लेम फ्री ईयर है, एवरी ईयर नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ कंपनी हेल्थ चेकअप ऑफर करती है। 5 लाख की पॉलिसी की बात करते हैं, इंडिविजुअल बेस पर ₹1000 का हेल्थ चेकअप कूपन ऑफर करती है कंपनी। 10 लाख की बात करते हैं तो 10 लाख के बेस पर कंपनी यहाँ पर ₹2000 का इंडिविजुअल ऑफर कर रही है एंड फ्लोटर पॉलिसी की बात करते हैं तो ₹3500 का यहाँ पर हेल्थ चेकअप कूपन कंपनी
ऑफर करती है हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए। तो जो भी हमारी पॉलिसी के अंदर मेडिकल टेस्ट लिखे हुए होंगे, कस्टमर अपने नेटवर्क रजिस्टर्ड लैब में जाकर अपना रेगुलर रूटीन चेकअप वहाँ पर करा सकता है। जो-जो टेस्ट उनकी पॉलिसी में मेंशन होंगे, वो टेस्ट वहाँ पर कराए जा सकते हैं एज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट। कस्टमर को अपनी पॉकेट से कुछ भी पे नहीं करना है। ये अगर मैं 20 लाख के सम एश्योर्ड की बात करती हूँ, तो 20 लाख पर इंडिविजुअल बेस पे कंपनी ₹2500 ऑफर करती है और टोटल पॉलिसी में ₹4500 मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों लोग ₹4500 की कवरेज यहाँ से ले सकते हैं। कोई रेगुलर रूटीन चेकअप करवाना है, कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो कस्टमर को रेगुलरली करवाने होते हैं। अगर वो हमारी पॉलिसी के अंदर मेंशन है ₹4500 में कंपनी वो कवरेज दे रही है, तो ऑफ कोर्स कस्टमर हमारी कंपनी से करवाकर वो टेस्ट, वो जो रिपोर्ट है अपने डॉक्टर को शो कर सकता है। तो वो बेनिफिट भी पॉलिसी से मिल जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रीमियम विल नॉट इंक्रीज। अच्छा, ये एक स्पेशल फीचर है हमारी पॉलिसी का। इस पॉलिसी का बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया कि इस पॉलिसी में प्रीमियम कभी भी इंक्रीज नहीं होता है। इंक्रीज मतलब बढ़ता नहीं है। लाइफ टाइम सेम प्रीमियम है और 60 साल से लेकर 75 साल तक सेम प्रीमियम है। ऐसा नहीं है कि 60 की एज पे कुछ और होगा, 62 की एज पे कुछ और होगा, देन 65 की एज पे कुछ और होगा, नहीं। 60 टू 75 सेम प्रीमियम है, लाइफ टाइम सेम प्रीमियम, तो कभी भी चेंजेस नहीं होगा। अगर किसी ने 60 साल की एज में पॉलिसी परचेज़ किया और उस टाइम अगर कस्टमर 20,000 रुपए प्रीमियम पे कर रहा है और वो 99 ईयर तक ज़िंदा है और उस पॉलिसी को 99 ईयर पे भी रिन्यू करवा रहा है, तो तब भी उस कस्टमर की पॉलिसी का प्रीमियम 20,000 ही जाएगा। प्रीमियम में कोई चेंजेस नहीं। अब इसको समझना है क्योंकि ये प्रीमियम डिस्काउंट कंपनी ऑफर कर रही है, बट इस डिस्काउंट के लिए कंपनी कुछ कंडीशन भी लगा रही है। अब ऑफ कोर्स अब कंपनी अगर डिस्काउंट ऑफर करती है, तो कुछ ना कुछ तो कस्टमर से भी लेगी ना, कुछ ना कुछ तो ऐसा इस पॉलिसी के अंदर होगा जो कस्टमर को भी करना पड़ेगा। तो देखिए, इसको समझिएगा इस पॉइंट को, क्योंकि ये थोड़ा-सा कन्फ्यूजन भी कई बार क्रिएट करता है ये पॉइंट। यहाँ कंपनी 10% डिस्काउंट ऑफर करती है अपफ्रंट, लेकिन कंपनी इस 10% डिस्काउंट के बदले कस्टमर से 4 टेस्ट करवाती है, मेडिकल टेस्ट पॉलिसी लेने से पहले। वो 4 टेस्ट कौन-कौन से हैं? एक स्ट्रेस थैलियम रिपोर्ट है, ब्लड प्रेशर पीबीपी रिपोर्ट है, शुगर की रिपोर्ट है, ब्लड एंड यूरिन और एक ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन, ये टेस्ट होते हैं, कुछ 4 टेस्ट हैं। ये कंपनी बोलेगी आप करवा के दीजिए। लेकिन ये चारों टेस्ट डेफिनिटली जितना 10% का डिस्काउंट कस्टमर लेना चाहता है ना, उससे कॉस्टली टेस्ट होते हैं, पहली चीज़। कस्टमर को डिस्काउंट लेने के चक्कर में वो टेस्ट की जो कॉस्टिंग है वही ज़्यादा पड़ जाती है। दूसरी चीज़, ये चारों टेस्ट इस तरह के टेस्ट है ना कि इनसे अगर एक भी डिसीज़ निकल कर आई तो कंपनी उसको पीईडी में काउंट कर लेगी और हो सकता है पॉलिसी भी ऑफर ना करे। तो अगर मैं जेन्युइनली बात करूँ तो अपने किसी भी कस्टमर को ये 10% डिस्काउंट ऑफर मत कीजिए। इसको बिल्कुल स्किप कर दीजिएगा। कंपनी कस्टमर को बताइए ही मत कि कंपनी ऑफर कर रही है, बिकॉज़ ऑफ अगर आपने ऐसा बताया और कस्टमर रेडी हो जाता है, तो ये चारों टेस्ट आपको करवा के देने पड़ेंगे कस्टमर के। टेस्ट में कुछ भी निकल कर आता है तो कंपनी पीईडी में काउंट करेगी, वेटिंग पीरियड लगाएगी और साथ-साथ हो भी सकता है कस्टमर को पॉलिसी भी ना मिले। क्योंकि अगर टेस्ट है तो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ डिसीज़ तो डेफिनिटली इस एज पर निकल कर आएगा। तो थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा 10% डिस्काउंट को हम लोग। नेक्स्ट हम यहाँ बात करें प्री एक्जिस्टिंग डिसीज़, जिसे हम लोग बोलते हैं पीईडी, मतलब पॉलिसी लेने से पहले की बीमारी। कोई भी बीमारी हो सकती है, लाइक बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, एनी अदर, किसी को स्टंटिंग ऑलरेडी डली हुई हो। तो अगर ऐसा कोई कस्टमर है जिनको ऑलरेडी स्टंटिंग डली हुई है इस एज में, और हो भी सकता है, जेन्युइनली हो भी सकता है, क्योंकि इस एज में मोस्टली ऐसा होता है कि लोगों को स्टंटिंग हो रखी होती है। तो अगर ऐसा भी कोई कस्टमर है तो उसे ये पॉलिसी हम ऑफर कर सकते हैं ऑन अप्रूवल बेसिस। मोस्टली ये पॉलिसी में निकल जाता है। इसको समझ लेते हैं। कंपनी पीईडी यहाँ पर बेसिकली कवर करती है। नॉर्मली अगर बात करती हूँ तो यहाँ पर बाकी पॉलिसीज़ की तो 4 साल का वेटिंग पीरियड होता है। आपको पता होगा फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में 4 साल का वेटिंग है, कॉम्प्रिहेंसिव में 3 साल का वेटिंग है। लेकिन ये स्पेशल पॉलिसी है तो कंपनी यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ जस्ट 12 मंथ्स मतलब 1 साल का वेटिंग लगा रही है। 1 साल से ऊपर का वेटिंग इसमें नहीं है। किसी को पुरानी बीमारी लाइक बीपी है, हाइपरटेंशन है, तो उस केस में मैं ये कह सकती हूँ कि कस्टमर को सिर्फ़ 1 साल का ही वेटिंग आएगा। कंपनी 1 साल के बाद उनका बीपी से रिलेटेड कोई भी क्लेम होगा तो वो कवर है। नेक्स्ट यहाँ पर समझ लेते हैं। ये तो हमने पहले ऑलरेडी समझ लिया है, रूम रेंट, आईसीयू, हम को-पेमेंट की अभी आगे जस्ट बताऊँगी आप लोगों को, सब लिमिट्स हैं। यहाँ समझते हैं, ये स्लाइड को समझिएगा। अगर आपने ये स्लाइड समझ लिया और एक सबसे स्टार्टिंग में स्लाइड थी वो भी बताऊँगी। अगर ये 2 स्लाइड समझ ली तो समझ लीजिएगा आपको प्लान समझ को-पेमेंट, बिकॉज़ ऑफ ये
सीनियर सिटीजन प्रोडक्ट है तो ऑफ कोर्स कंपनी 100% कैशलेस ऑफर नहीं करेगी। ध्यान रखिएगा 100% कैशलेस नहीं, को पेमेंट है इस पॉलिसी के अंदर। वो को पेमेंट कैसे काम करती है पहले इसको समझो। अगर कोई कस्टमर आपको बता रहा है कि मुझे पहले से बीमारी है, कोई पीईडी है, जैसे हम लोग बोलते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, पीईडी है अगर किसी कस्टमर को, तो पीईडी से रिलेटेड कोई भी क्लेम होगा इन फ्यूचर, कोई भी क्लेम होगा तो उसका 50-50 का रेशो रहता है। सपोज 1 लाख का क्लेम आता है कस्टमर का, तो 50,000 50,000 कंपनी पे करेगी और 50,000 कस्टमर को पे करना है। ये है पुरानी बीमारी से रिलेटेड कोई भी क्लेम होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पीईडी अगर है तो पीईडी से रिलेटेड कोई भी क्लेम है तो 50-50 रेशो पे कन्वर्ट होगा। कोई भी न्यू डिसीज डायग्नोज होती है पॉलिसी लेने के बाद, कोविड हो गया, टाइफाइड हो गया, डेंगू हो गया, एनी अदर कोई और अदर प्रॉब्लम हो जाती है, किसी भी तरह का सिनेरियो क्रिएट हो गया और हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ रहा है, कोई भी न्यू डिसीज है तो न्यू डिसीज से रिलेटेड 70 और 30% का रेशियो रहता है। 70% कंपनी पे करती है और 30% कस्टमर पे करता है। ध्यान रखिएगा ये 1 लाख का क्लेम है तो उस 1 लाख के क्लेम पर 70,000 कंपनी देगी और 30,000 रुपए पीईडी पर 50-50, न्यू डिसीज पर 70-30। लेकिन अब यही अगर कस्टमर कैपेबल है कुछ प्रीमियम अमाउंट एक्स्ट्रा पे करने में, कुछ अच्छा अमाउंट पे कर सकता है, तो हम अपने कस्टमर को क्या ऑफर कर सकते हैं कि सर आप 2 लाख, 5 लाख या 10 लाख पर ना लेके 15 लाख पर ये पॉलिसी क्लोज कर लीजिए। मीन्स 15 लाख का सम एश्योर्ड ले लीजिए, तो 15 लाख से लेकर अबव के सभी सम एश्योर्ड पर कंपनी जो को पेमेंट लगाती है वो सभी बीमारियों के लिए, चाहे वो पुरानी बीमारी हो, चाहे वो नई बीमारी हो, चाहे वो स्पेसिफिक डिसीज हो, चाहे वो कुछ भी हो, कंपनी जो को पेमेंट क्रिएट करती है वहां पर वो 70 और 30 का रह जाता है। तो जो 50-50 वाला रेशियो है वो कंपनी वहां पर खत्म कर देती है। तो सिर्फ इन 3 पॉइंट्स को आपको बहुत अच्छे से समझना है। फर्स्ट इज पीईडी का क्लेम होगा तो 50-50 का रेशियो रहता है, न्यू डिसीज का क्लेम होगा तो 70-30 का रेशियो रहता है, और यही अगर कस्टमर ने 15 लाख का सम एश्योर्ड चूज किया है तो 15 लाख के सम एश्योर्ड पर कंपनी यहाँ पर जो को पेमेंट है वो 70 और 30 के कर देती है। वो 50-50 वाला जो रेशियो है वो क्लोज हो जाता है। एक ये आपको टिप्स पर लर्न करना है, और दूसरा आपको क्या टिप्स पर लर्न करना है कि 10 लाख के सम एश्योर्ड तक कंपनी इंडिविजुअल ऑफर करती है, 9 लाख से 7.5 लाख तक की बात कर रहे हैं। 10 लाख से ही कंपनी फ्लोटर ऑफर करेगी, 10 लाख से नीचे के किसी भी सम एश्योर्ड पर कंपनी फ्लोटर पॉलिसी ऑफर नहीं करती है, वो फिर इंडिविजुअल बेस पर ऑफर करना। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको टिप्स पर लर्न करने हैं। अगर ये पॉइंट्स टिप्स पर लर्न हो गए तो ये पॉलिसी समझना बहुत ईजी हो। पीपीटी की स्लाइड अभी आप लोग के सामने विजिबल है, जो मैंने अभी बताया को पेमेंट वाला आपको सिनेरियो, ये सभी को क्लियर है? मैं आप लोगों से एक बार जानना चाहूंगी, मैंने स्टॉप शेयर किया, पीपीटी की नहीं दिख रही है आप लोगों को स्लाइड। ये स्लाइड क्लियर है सभी को? कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप पूछ। एनीवन? पारस जी आपने हैंड रेज किया था, बताइए कोई यस डाउट मैम। आपका? बोलिए पारस मैडम जी। अगर किसी पेशेंट को पहले से ही कोई डिजीज है लाइक यूरिन और डायबिटीज, तो उसमें कोपे कवर्ड है क्या? बिल्कुल, जी पुरानी जी। डिसीज है, यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है ऑलरेडी, कस्टमर डिक्लेयर करके पॉलिसी ले रहा है, बता रहा है कि मुझे पुरानी बीमारी है, तो ये कवर होगा, लेकिन को पेमेंट के साथ में। ध्यान रखिएगा 50-50% का को पेमेंट रहेगा। ओके ओके ओके। अदरवाइज कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो जैसे हम उनको पॉलिसी प्रोवाइड करते हैं, तो हम्म कोई जो उनकी पुरानी बीमारी चलती है वो हमें उसके बारे में फुल डिक्लेयर नहीं करते। हम्म तो बाद में जब क्लेम आती है फिर इंटीमेशन होती है, फिर कहते हैं कि हमें ये बीमारी थी, फिर बाद में इसके लिए क्या क्या कोई प्रोसीजर है? इसके लिए कोई प्रोसीजर नहीं है। अगर कस्टमर ने अभी नहीं बताया कि मुझे पुरानी बीमारी है और जी कल को क्लेम आ जाता है और क्लेम की टाइमिंग पे कस्टमर वहाँ डॉक्टर के सामने बता रहा है कि हाँ जी मुझे जी तो पुरानी बीमारी है और ये जो बीमारी है मुझे तो 2 साल पहले भी हुआ था, और जी कस्टमर जी। ने डिक्लेयर नहीं किया है, तो डेफिनेटली वो क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। कंपनी तो यही बोलेगी ना कि आपने हाइड करके पॉलिसी ली है, हमें जी जी। बताया नहीं है, छुपा के पॉलिसी ली है, तो कंपनी उसको रिजेक्ट कर देगी, क्लेम नहीं ओके ओके। मिलेगा। एनीवन? कोई और अभी तक का कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, देन आगे प्रोसीड करते हैं, क्योंकि ये पीपीटी में जो अभी मैंने जो स्लाइड आप लोगों को बता रही थी वो स्लाइड समझ में आना, वो कंडीशन समझ में आना बहुत जरूरी है। वो 3 कंडीशन बहुत अच्छे से समझिएगा। को पेमेंट का रेशियो, पुरानी बीमारी पर 50-50% का को पेमेंट है, कोई भी न्यू डिसीज जनरेट होती है तो 70-30% का रेशियो है, को पेमेंट है, और अगर कस्टमर 15 लाख से ऊपर का सम एश्योर्ड चूज करता है, 15, 20 और 25 इन तीनों में से कोई भी, तो वो जो को पेमेंट है उसका रेशियो कंपनी चेंज करके 70 और 30 पर ले आती है। वो 50-50 का रेशियो जो है कंपनी हटा देती है। तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट कंपनी ऑफर कर रही है। अगर यहाँ तक क्लियर है तो चलिए
नेक्स्ट स्लाइड आप लोग को शो करती हूँ। स्लाइड विजिबल है, पीपीटी दिख रही है सभी को? पीपीटी विजिबल ना हो तो प्लीज बता दीजिएगा मुझे। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ बात करें स्पेसिफिक डिसीज से रिलेटेड। तो अगर यहाँ पर स्पेसिफिक कुछ स्पेसिफाइड सर्जरीज हैं, जो अगर बात करूँ तो यहाँ पर कार्डियोवास्कुलर, यहाँ पर हार्ट से रिलेटेड कुछ डिसीज की बात कर रहे हैं, कैंसर की बात कर रहे हैं, ब्रेकेज ऑफ बोन्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर कंपनी कवर करती है बट कुछ लिमिटेशंस के साथ में है। यहाँ पर बात करते हैं 5 लाख की पॉलिसी की बात करते हैं, तो कंपनी यहाँ पर 5 लाख की पॉलिसी पर 2,75,000 रुपए कवर कर रही है। 10 लाख की पॉलिसी पर 3.5 लाख रुपए एक इंडिविजुअल बेस पर दे रही है और फ्लोटर बेस पर कंपनी 6 लाख रुपए की कवरेज ऑफर करती है। 20 लाख की पॉलिसी पर 4.5 लाख रुपए कंपनी इंडिविजुअल बेस पर कवर करती है और 7.5 लाख रुपए कंपनी यहाँ पर फ्लोटर पॉलिसी में ऑफर करती है। तो इस तरह की भी डिसीजेस कंपनी यहाँ पर कवर करती है और मोस्ट ऑफ द कंपनीज में इस तरह की बीमारियां कवर नहीं होती हैं एक सीनियर सिटीजन पर्सन के केस में। हमारी कंपनी इसीलिए भी स्पेशल है क्योंकि इस तरह की केसेस, इस तरह की बीमारियां भी, इलनेस भी कंपनी यहाँ पर कवर कर रही है। ये भी मेजर सर्जरी से रिलेटेड है। क्लेम इलस्ट्रेशन यहाँ पर समझ लेते हैं। यहाँ कंपनी वेटिंग पीरियड बता रही है आप लोगों को। तो एज यूजुअल जैसे मैंने बताया अभी कि प्री एग्जिस्टिंग डिसीज पॉलिसी लेने से पहले की अगर कोई बीमारी है तो वो 12 महीने मतलब 1 साल के बाद कवर अप हो जाती है। ऐसे ही अगर स्पेसिफिक डिसीज की बात करती हूँ, जिन जिन केसेस में छोटी-छोटी सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है जैसे स्टोन, पाइल्स, हर्निया, कैटरेक्ट, रसौली, नी रिप्लेसमेंट, गायनी रिलेटेड इश्यूज, इस तरह की सारी डिसीजेस, सारी बीमारियां यहाँ कंपनी 24 महीने मतलब 2 साल के बाद कवर अप करती है। और इनिशियली 30 डेज का वेटिंग पीरियड तो यहाँ पर है ही, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया है ऑलरेडी। यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है पीपीटी में बहुत क्लियरली। आप कोई भी पीपीटी अगर आप लोगों को शेयर करते हैं और आप अगर उस पीपीटी को जेन्युइनली स्टडी करते होगे ना, तो पीपीटी के अंदर सारे एक्सक्लूजन सब कुछ लिखा हुआ होता है कि कंपनी 2 साल के बाद कौन-कौन सी बीमारियाँ कवर करे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है, ताकि आप लोगों को बार-बार उस लिस्टिंग की रिक्वायरमेंट ना पड़े। यहाँ पीपीटी में बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि कंपनी 2 साल के बाद कौन-कौन सी बीमारियाँ कवर कर रही है। ये परमानेंट एक्सक्लूजन्स के साथ में कि किसी को रिहैबिलिटेशन की प्रॉब्लम है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, किसी की वेट से रिलेटेड वेट बहुत ज़्यादा है, तो हम उन लोगों को पॉलिसी ऑफर नहीं कर सकते हैं। मैटरनिटी के पर्पज़ पे ऑफ कोर्स ये पॉलिसी सीनियर सिटीज़न है तो मैटरनिटी तो कंपनी इसमें ऑफ कोर्स कवर ही नहीं करेगी, तो वो सब चीज़ें इसके अंदर कवर अप। चलिए, प्रीमियम की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो प्रीमियम देख लेते हैं एक बार। ये इंडिविजुअल की यहाँ कंपनी बात कर रही है। चलिए, यहाँ पर बात कर लेते हैं। प्रीमियम को देख सकते हैं अगर कोई कस्टमर 5 लाख की पॉलिसी ऑफर कर रहा है सॉरी ये मंथली बेसिस पर है 1 ईयर की, यहाँ बात करते हैं। अगर कोई कस्टमर 5 लाख की पॉलिसी लेना चाहता है हमसे, तो 5 लाख के बेस पर इंडिविजुअली बेस पे 1 साल का 21,240 रुपए का प्रीमियम आएगा। यही अगर कस्टमर 2 साल का प्रीमियम एक साथ पे करता है, तो 40,993 रुपए का प्रीमियम आएगा और यही अगर कोई कस्टमर 3 साल का प्रीमियम एक साथ पे करना चाहता है, तो 59,578 रुपए का प्रीमियम कस्टमर को पे करना होगा। यही अगर 10 लाख की बात करती हूँ, तो 26,550 रुपए का प्रीमियम आएगा, 51,242 रुपए का प्रीमियम आएगा 2 साल का। और अगर कस्टमर 3 साल का प्रीमियम एक साथ पे करना चाहता है, तो 74,473 रुपए का प्रीमियम कस्टमर को यहाँ पर पे करना होगा। ये है इंडिविजुअल बेस पर। और यही अगर किसी कस्टमर को फ्लोटर पॉलिसी लेनी है, फ्लोटर मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों के साथ, तो 10 लाख की पॉलिसी पर 45,000 रुपए का प्रीमियम है, 45,135 रुपए 1 साल का, 87,000 रुपए 2 साल का है और 1,26,604 रुपए 3 साल का है। आप लोगों को पता है, आप लोगों को मे बी कुछ ऐसा भी होगा ना, यहाँ फील हो रहा होगा कि 1,86,000 3 साल का, इतना प्रीमियम कौन पे करेगा? लेकिन क्या पता है कि ये पॉलिसी ही ऐसी ज़बरदस्त है कि सामने से कस्टमर निकल कर आता है कि हमें 3 साल की पॉलिसी लेनी है। इसका रीज़न बताती हूँ। क्योंकि पीपीटी लगभग एंड अप हो गई है और कुछ नहीं है इसमें, प्राइस है। चलिए, मॉनिटोरियम पीरियड एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जो मैंने आपको इनिशियली स्टार्टिंग में कहा था कि वो एंड ऑफ द पीपीटी हम डिस्कस करेंगे। मॉनिटोरियम पीरियड क्या होता है? ऐसी जो भी डिसीज़ होती हैं, जो बाय बर्थ डिसीज़ होती हैं या ऐसी कोई क्रिटिकल इलनेस है जिस केस में कस्टमर को पॉलिसी मिल ही नहीं सकती है, तो कंपनी क्या कहती है, आप 8 साल के पीरियड के बाद क्लेम आना चाहिए। मतलब हम कंपनी को बिना बताए वो पॉलिसी ऑफर कर सकते हैं। कस्टमर को कंपनी को बताना नहीं है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, बाय बर्थ डिसीज़ है या ऐसी कोई क्रिटिकल इलनेस है। कस्टमर अगर बिना बताए पॉलिसी लेता है, तो पहले 8 साल उस कस्टमर का क्लेम नहीं आना चाहिए। 8 साल के बाद अगर 9वें साल कस्टमर का क्लेम आता है, तो कंपनी 9वें साल उस पॉलिसी को, उस बीमारी को कवर अप कर लेगी। जिसे कंपनी कहती है मॉनिटोरियम पीरियड। बट ड्यू टू सीनियर सिटीज़न पॉलिसी,
तो 8 साल यहाँ पर बहुत बड़ा पीरियड है, तो समझ सकती हूँ उस चीज़ को, 8 साल एक बहुत बड़ा पीरियड है। अगर कोई सीनियर सिटीज़न पर्सन है तो उस केसेज़ में 8 साल, लेकिन आप ये सभी पॉलिसी के अंदर है, तो आप इसको नॉर्मल पॉलिसीज़ में कवर करके भी देख सकते हैं। अगर कोई यंगस्टर है, कोई बच्चा है और कोई ऐसा इश्यू नहीं है बच्चे को, या कोई ऐसा बाय बर्थ डिसीज़ है बट बच्चा फिट एंड फाइन है, तो आप उनको मॉनिटोरियम पीरियड के थ्रू पॉलिसी ऑफर कर सकते हैं। तो ये एक स्पेशल फीचर है जो कंपनी ने लास्ट ईयर ही वो इसे एप्लीकेबल किया है। अब ऐसा जानते हैं कि ये पॉलिसी स्पेशल क्यों है? क्योंकि सीनियर सिटीज़न पॉलिसी है। जैसा मैंने बताया अभी आप लोगों को जब पीपीटी हमने स्टार्ट की थी, ये पॉलिसी स्पेशल इसीलिए है क्योंकि इस पॉलिसी के अंदर लाइफ टाइम सेम प्रीमियम, हर एज पर सेम प्रीमियम है। आप कभी किसी अदर कंपनी में कंफर्म करके देखिएगा, या फिर अगर किसी ने अपने पेरेंट्स के लिए पॉलिसी लेने की सोची होगी और किसी कंपनी से किसी से कंफर्म किया होगा कि पेरेंट्स के अकॉर्डिंग प्रीमियम कितना आना चाहिए, तो आप जज कर पाएँगे कि वो प्रीमियम बहुत कॉस्टली जाता है। हमारी कंपनी बहुत कम प्रीमियम में एक बेनिफिशियल पॉलिसी ऑफर कर रही है, जिसके लिए कस्टमर को नॉमिनल प्रीमियम देना है और बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। तो कोशिश कीजिएगा अपने कस्टमर को जब भी बताएँ, तो ये बेनिफिट्स बताने हैं कि ऑल ओवर इंडिया सेम प्रीमियम है, लाइफ टाइम सेम प्रीमियम है, किसी भी एज पर ये प्रीमियम चेंज नहीं होने वाला है, 60 साल से लेकर 75 साल तक ये सेम प्रीमियम कस्टमर को पे करना है। तो अच्छी पॉलिसी है, बस वो जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं आपको 5 को-पेमेंट्स वाले, उसको टिप्स पे लर्न कीजिएगा, और इंडिविजुअल कितने लाख तक दे सकते हैं और फ्लोटर कितने लाख तक दे सकते हैं। अगर ये 5 से 6 पॉइंट आपको फिंगर पर लर्न हो गए, तो ये प्लान समझ में आ गया। अगर वो आपको वो कंडीशन समझ में नहीं आई हैं या वो लर्न नहीं है, उसके बारे में पता नहीं है, तो डेफिनिटली आपको प्लान ही समझ में नहीं, ठीक है? अभी कोई डाउट है आप लोगों का प्लान से रिलेटेड, पीपीटी से रिलेटेड कुछ भी ऐसा पॉइंट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? तो जी। आज की मीटिंग को एंड अप करते हैं। ऑल द बेस्ट सभी के लिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस महीने 50,000 पर एफर्ट्स करना ही करना है। अगर इस महीने 50,000 किया तो हो सकता है ना आप लोग बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। गाड़ी भी मिल सकती है आपको।